नमस्कार। उनके खत और आप की 366वीं कड़ी 366 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत शुरू करने से पहले मेरी एक अपील आपसे, दरख्वास्त, इस YouTube लिंक को यदि आप उचित समझें तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए ताकि आपके देखने वाले भी इसके टच में आएं। जो नहीं जानते हैं वो शायद हमसे ये पूछें कि रामचंद्र मिशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, तो हमको एक मौका मिले उनको सेवा करने का। लीजिए खत सुनिए। तारीख 11 अगस्त साल 1955। बिरादर अजीजम, दुआ। मुझे खतों के जवाब लिखने में अक्सर देर हो जाती है। वजह यह कि बहुत सी मरासलत का जवाब देना पड़ता है। मरासलत, करस्पॉन्डेंस। वजह यह कि बहुत सी मरासलत का जवाब देना पड़ता है, लिहाजा जिस खत के जवाब में तवक्कुफ हो, तवक्कुफ माने डिले, और आपको देर से मिले तो समझ लीजिएगा कि लफ्ज माजरत यानी माफी इसके साथ ही साथ है। मुझे खतों के जवाब लिखने में अक्सर देर हो जाती है। वजह ये कि बहुत सी मरासलत का जवाब देना पड़ता है, लिहाजा जिस खत के जवाब में तवक्कुफ हो और आपको देर से मिले, आप समझ लीजिएगा कि लफ्ज माजरत इसके साथ ही साथ है। इस निगार खाने में हम कठपुतली बने हुए हैं और अपने आप नाचक किए और खुद ही खुश हुए। तिलिस्म में ऐसे फंसे कि उसके चक्कर में फंसे ही रह गए। अब हम चाहते हैं कि इससे निकलें, मगर जकड़न मजबूर करती है। हम इरादा करते हैं कि इससे सुबकदोशी हासिल हो। सुबकदोशी मीन्स निजात, मुक्ति। हम इरादा करते हैं कि इससे सुबकदोशी हासिल हो, मगर कोशिश बेकार यूं होती है कि इस तिलिस्म होशरुबा ने, होश उड़ा देने वाले तिलिस्म ने दिल बहलाव की सूरत ऐसी पैदा कर दी कि तबीयत उससे हटाई नहीं हटती। इससे निकलने की सूरत उस वक्त पैदा हो सकती है जबकि हम इसकी हकीकत को हकीकत का परतों समझ लें। परतों मीन्स शैडो। इससे निकलने की सूरत उस वक्त पैदा हो सकती है जबकि हम इसकी हकीकत को हकीकत का परतों समझें और हम उस पर ख्याल ले जावें जो उसका कारण या सबब है। मतलब ये कि हमारी निगाह उसकी ओरिजिनलिटी पर पहुंच जावे। निगाह उस वक्त पहुंच सकती है जबकि उसकी ओरिजिनलिटी को हम बार बार अपने ख्याल में लाएं। इसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कहते हैं। इस चीज को पैदा करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन हो सकता है, और फिर जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं तो मदद अज खुद उस गोशे से आना शुरू हो जाती है। अब जब हम उससे जुड़ने लगते हैं तो यह तिलिस्म खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा है कि आपने इरादा कर लिया, मगर अब उसकी तकमील, उसका पालन करना भी आपके ही हाथ में है। अगर हम असलियत और हकीकत की अजमत, शान अपने दिल में मनकूश कर लेते हैं, दिल में छाप लेते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका ध्यान हम शुरू न करें। कुदरती चीज है कि आग में जला हुआ इंसान पानी देखकर बेइख्तियार उसमें गिर पड़ता है, बिला लिहाज इस अमर के कि पानी के असर से जिस्म में फफोले पड़ जाएंगे। बस यही चीज तबीयत में होना चाहिए कि हम हकीकत और असलियत को हासिल करने के लिए ऐसे ही गिर पड़ें। मगर भाई, ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आग की जलन हमारे एहसास में आने लगती है। माल ये है, यानी मकसद ये है कि आप अपने इरादे में कामयाबी हासिल करें और ईश्वर करे ऐसा ही हो कि आपका ख्याल इस तरफ झुकने लग जावे। आप इस तरफ कदम रखकर तो देखें, मोहब्बत का कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्या
भक्त सूरदास और मीराबाई की सवा उमरी यानी जीवनी आपके कॉम्प्लेक्स को खास तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आंसू बहाते शर्म यूं मालूम होती है कि मस्नूई जज्बे, मस्नूई दिखावटी। आंसू बहाते शर्म यूं मालूम होती है कि मस्नूई जज्बे के असर से आपके आंसू निकल पड़ते हैं। अगर दिल इसका मजा ले चुका होता तो आप दूसरों को भी यही तलकीन करते, यही गाइडेंस करते कि मोहब्बत में पिघल जाना ही सवाब है, पुण्य का काम है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझको अपनी मुलाकात का शर्फ बख्शेंगे। घर का पता तो आपको किसी खत में दे ही चुका हूं और मैं अपना पता तो हर खत में देता ही रहता हूं। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।